अब राजभर उसे कह रहा है कि एवं प्रकाश राजभर जब बनत रहल तब बनत रहल, अब न बनी हमरे तोरे रंग रहा चाहे खुश रहा तू अपनी घरे हम अपनी घरे। और दारा सिंह को जनता कह रही है। क्या हाल है, माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में? माननीय सुधाकर सिंह जी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी साइकिल के पक्ष में। ओम प्रकाश राजभर डेरा डाले हुए हैं, एकदम लग गए हैं, और आप कह रहे हैं कि पक्ष में है सुधाकर सिंह के। अरे ओम प्रकाश राजभर क्या लगेंगे? इस बार लोहार कुहार कोरी कुर्मी केवट बिंद मला माजी मछुआरा तुरा कसब कार गोरिया पासी पासवान ठाकुर ब्राह्मण बुमियार बनिया लाला मल सैथवार शेख सैयद पठान अंसारी जुला दुनिया अंसारी सारे लोग मन बना चुके हैं कि इस बार घर के बेटे को विधायक बना करके लखनऊ भेजना है। और राजभर की बात कर रहे हैं। आपके बगल में माननीय एमएलसी साहब राम जतन राजभर जी बैठे हैं। पूरे विधानसभा ही नहीं, अगर जिले की जरूरत पड़ेगी तो आज राजभर माननीय एमएलसी राम जतन राजभर को नेता मान चुका है। राजभर उसे कह रहा है कि एवं प्रकाश राजभर जब बनत रहल तब बनत रहल, अब न बनी हमरे तोरे रंग रहा चाहे खुश रहा तू अपनी घरे हम अपनी घरे। और दारा सिंह को जनता कह रही है कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, आज सुबह मऊ पैसेंजर पकड़ करके आजमगढ़ चले जाओगे। हाँ? जब आपके साथ में तब तो ये गाना नहीं गा रहे थे, तब तक तो ये गा रहे थे कि भैया वोट दे दीजिए, भैया वोट दे दीजिए। अरे तो जैसे आए थे वैसे चले गए, और क्या? उनको रसमलाई चाहिए ना। तो यार रसमलाई नहीं दिखाई दी, रसमलाई चक्कर में गए, हो सकता है कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आलोक सिंह जी कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? कहाँ देखना है सर, आपसे मैं बता दिया कि ये घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है। ये जनता बनाम दल बदलू का चुनाव है, और घोसी की एक जनता सुधाकर सुजीत और अखिलेश बन चुका है। कहीं चुनाव है ही नहीं है। आप गांव-गांव जाइए, मोहल्ले जाइए, सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा है, साइकिल को वोट देना, साइकिल को वोट देना। बुढ़े बुजुर्ग नौजवान हर जगह एक ऐसा माहौल जो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है। जब चैनल खोलेंगे आप 8 तारीख को तो दिखाई देगा कि बहुत लंबी मार्जिन जिसकी कहीं कोई कल्पना नहीं कर सकते आप। दारा चौहान कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नींद उड़ गई है जब से मैं आया हूं चुनाव लड़ने। आप उनको पूछिए कि उनकी नींद उड़ गई। अपने विधानसभा में आने के लिए भाड़े की गाड़ी, भाड़े के लोग, भाड़े की व्यवस्था, कहां से लोगों की व्यवस्था की गई। कल गाड़ी आई बलिया सिकंदरपुर का बस था, नंबर था, उनसे पूछिए। नींद तो उनकी उड़ गई है, उनके नेताओं की हो गई है। उनके उप मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे मीडिया की। मीडिया पूछ रही है कि आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छोड़िए ये सब बातें, बंद करिए। तो वो सब खुद परेशान है, उनको मालूम है। मैं एक बात बता देता हूँ, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का इसी घोसी विधानसभा की और इसी मऊ से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई, और इसी उपचुनाव में उनका पतन होगा। वो कह रहे हैं जैसे चुनाव जीतूंगा ना, समाजवादी पार्टी के 30-35 विधायक हमारे संपर्क में है, मैं तोड़ दूंगा समाजवादी पार्टी। उनसे पूछिए, इस बार आजमगढ़ जाके बैठे आराम से। ये सब घोसी वाला हवा कुल, घोसी वाला मिठाई घोसिये में खाइया, आजमगढ़ जाए वाला ना हवा कुल। इस आपसे बता देते हैं, ये बड़ी उजा अपन व्यवस्था कर लो, फिर बोरिया बिस्तरा उनका बंद हो गया। गलत डिसीजन ले लिए वो, सही बता रहे हैं आपसे। हो बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, जैसे जिम्मेदारी मिली चुनाव आ गया, अब तो परीक्षा भी हो जाएगी आपकी। किस तरह से देंगे परीक्षा? देखिए, घोसी में उपचुनाव समाजवादी पार्टी भारी मार्जिन से जीतने जा रही है, भारी मार्जिन से जीतने जा रही है। क्योंकि अभी 16 महीने पहले ये समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए थे दारा सिंह चौहान जी, और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक को मारा जा रहा है, थानों में उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी छात्रवृत्ति खत्म की जा रही है। और इसी 16 महीने बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन पर भरोसा किया कि हो सकता है जिस लड़ाई की ये बात कर रहे हैं उस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, हो सकता है उस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन 16 महीने बाद ये उन्हें क्या पता था कि ये केवल मंत्री बनने आए हैं, ये अपने लाभ के लिए आए हैं। 16 महीने बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और वहाँ थे विधायक, समाजवादी पार्टी में विधायक ही तो थे, यहाँ भी क्या करने आए? अरे यहाँ मंत्री बनेंगे, घोसी का विकास करेंगे सत्ता के साथ। कौन साहब? इन्होंने योगी और मोदी जी से मिलके वन विभाग के मंत्री थे, पूरा वन उजाड़ दिया इन्होंने।
इतना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, उसी घोटाले की वजह से इनको बचते हुए गए हैं ये भारतीय जनता जब आपके साथ रहे थे तब तो यह बतिया नहीं घूम घूम के बता रहे थे कि घोटाला किए, जब ऐसे आपको छोड़ दिए तो आप लोग घोटाला बताने नहीं, लगे। वो तो उनका चरित्र रहा है ना। मैं तो कह रहा हूँ ना कि समाजवादी पार्टी को लगा कि हो सकता है जिस लड़ाई की ये बात करे उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इनको अपने समाज से मतलब नहीं है, इन्हें अपने पिछड़े समाज से मतलब नहीं है, दलित अल्पसंख्यक समाज से मतलब नहीं है, इसे घोसी से जनता से मतलब नहीं है। इन्होंने घोसी की जनता को परेशान करने का काम किया है और इस बार घोसी की जनता घोसी के घर के विधायक, घर के लाल को जिताने का काम करेगी, बाहरी को फिर उनके घर पे भेजने का काम करेगी। ये जनता ठान चुकी है। आज आप जा रहे होंगे, आप देखिएगा, जब अभी कल मीटिंग हुई थी ना इनके मीटिंग में जितने भी नेता ऊपर रहे होंगे, एक दो को छोड़ के बाकी सब बाहरी थे, नीचे बैठी हुई जनता भी बाहरी थी। बाहर से आप बुलाए गए थे क्योंकि घोसी की जनता ठान चुकी है कि इस बार घोसी का ही विधायक, घोसी के घर का विधायक घर का ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। बीजेपी के तमाम दिग्गज डेरा डाल दिए हैं, आप लोग हैं तो प्रजा दाखिला में ही उलझे हुए हैं। अभी कैसे चुनाव को फाइट करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग काम भी कर रहे हैं। पर्चा दाखिला आज था, इसके पहले से हमारे कार्यकर्ता और नेता, बड़े नेता सब लोग काम कर रहे हैं। और बाकी लोगों ने जो बात कही उसको जोड़ते हुए मैं इस बात से आपको बताना चाहता हूं कि ये पिछली बार भी सरकार में थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लेकिन जनता और इस प्रदेश के छात्र नौजवान बहुत ही सरकार के खिलाफ हैं। इसलिए कि आप गोरखपुर का नज़ारा देखें, गोरखपुर विश्वविद्यालय का अभी एक नज़ारा आप देखे हैं कि इन्हीं के कार्यकर्ता गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और पुलिस को दौड़ा दौड़ा पीटे हैं। जरा कारण सोचिए क्या था। इस प्रदेश में बेतहाशा हो रही फीस वृद्धि, इस प्रदेश में जो बेतहाशा हो रही फीस वृद्धि थी उसके खिलाफ छात्र आंदोलन पे बैठे थे और कोई मिलने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री का गृह जिला